और सीज़न 1 के छठे एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से, जहाँ पे लूफी सैन पे तोप का गोला ताक दिया जाता है, लेकिन जोरो बीच में आके खेल पलट देता है और वो गोला वापस टांग देता है बिग नोज़ वाले की तरफ। वो चिल्लाते हैं बिग नोज़ बुगी को। बुगी एक पायरेट हंटर है एक तरह से उस टाउन का। और फिर वहाँ से दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है, नेक्स्ट एपिसोड, यानी कि हमारा छठा एपिसोड, जहाँ पे दिखाया जाता है लूफी सैन को। लूफी सैन जो है जोरो को बोलता है, तुम्हें काफ़ी जख्म लगे हैं, मैं जानता हूँ, बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन चीज़ें सारी मैं जो है अपने ही तरीके से करने वाला हूँ। तुम चुप रहो, तुम चुपचाप बैठे रहो, जैसे तैसे मैं यहाँ से तुम्हें ले जाने वाला हूँ, तुम इसकी परवाह मत करो। लेकिन वो लड़की कौन है? वो जो लड़की तुमसे मिलने आई थी अभी, ओह, वो हमारी नेविगेटर है, उसे हम अपनी क्रू पे ले जाएंगे, उसको शामिल करेंगे। ओह सीरियस, तुम दोनों हो कौन? लेकिन ये लड़की कौन है? तुम बीच में क्यों आ रही हो हमारे? हमें यहाँ से जाने दो, तुम बीच में ना आओ। और फिर जोरो उसको वहाँ से लेके जाता है। और इस एपिसोड को एक तरह से बीच टाइमर मोजी और लोफी के बीच लड़ाई में देखा गया है। और फिर वो लड़की आती है कि तुम इतना दूर क्यों गए, किस लिए, क्या ज़रूरत थी? वो तीनों सोचते हैं कि मुझे इतनी जल्दी से हरा देंगे, ऐसे कैसे हरा देंगे मुझे। आई थिंक मुझे एक वार डिक्लेयर करना होगा उनके खिलाफ। वार ऐसा होगा, मोजी यहाँ तुम हो, जल्दी से जल्दी युद्ध की तैयारी करो, वो तीनों बच ना पाए। को अगर आप बुरा ना माने तो जोरो का असर मैं लेके आ जाऊँ आपके लिए। फिर वहाँ पे जोरो उसको लेके जाता है लूफी सैन को और पिंजरे को रख देता है। लेकिन वहाँ उनके पास चाबी नहीं होती है और जोरो थक जाता है। जोरो कहता है मुझे काफ़ी भूख लगी है। और वहीं पे एक कुत्ता बैठा होता है। वो कुत्ता आराम से बैठा होता है, कुछ करता नहीं है। लूफी सैन को लगता है कि ये कुत्ता मर तो नहीं गया। जोरो उसको बोलता है ये कुत्ते की मर्जी है, वो जो चाहे वो कर सकता है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इतने में देखते ही देखते वो कुत्ता उसको काटने लगता है लूफी सैन को। और लूफी सैन को जैसे ही काटता है वो पिंजरा इधर उधर हो जाता है। तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़ कुत्ते, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं पिंजरे में बंद हूँ? बेकार सा कुत्ता, पता नहीं कहाँ से आ गया है बीच में। और उसके बाद नेविगेटर वहाँ पे आती है, वो है बोलती है, वो बोलते हैं ये लो मैं चाबी लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। लूफी सैन बोलता है ओ, तुम इतनी दूर मेरे लिए चाबी लेने गई थी? और फिर इस पे वो नेविगेटर कहती है कि नहीं, मैं ये चाबी लेने नहीं गई है, मैं तुम्हारा एहसान अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ। जो तुमने किया इसके बदले में ही मैंने किया। बेवकूफ़ कुत्ते, चाबी क्यों निकल ली तूने? और वो कुत्ता चाबी निकल लेता है। चाबी वापस दो, चाबी वापस दो। और इतने में जो है टाउन का मेयर आ जाता है। चाओ चाओ, परेशान करना बंद करो, तुम परेशान क्यों कर रहे हो नौजवानों? और उसके बाद वो मेयर चिल्लाते हैं वहाँ पे, मैं इस टाउन का मेयर हूँ, तुम दोनों कौन हो? ओ, आई थिंक जो बुगी है वो भी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। जोरो को काफ़ी चोट लगी है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जोरो मेरे साथ चलो। ओ, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इतनी गहरा जख्म है क्या? चाओ चाओ, इस कुत्ते का नाम चाओ चाओ है। ये कुत्ता जो है इस पेट शॉप को गार्ड करता है, इसका मालिक था यहाँ पे, अब वो मालिक ना रहा। ओ, ये पेट फूड शॉप है, यहाँ पे खाना मिलता है कुत्तों के लिए। वो इस शॉप का जो ओनर है वो मेरा अच्छा खासा दोस्त था, राइट, वही इसको खाना डालता था। उसके जाने के बाद अब मैं ही इसको खाना डालता हूँ। 3 महीने पहले किसी महामारी की वजह से उसकी मौत हो गई, अब वो नहीं रहा तो इस कुत्ते की रखवाली मेरे को करनी होती है। ओ, मेरे को ये मत कहना कि ये पूरे साल से अपने मास्टर का ही वेट कर रहा है। चाओ चाओ मुझे लगता है एक स्मार्ट डॉग है। आई थिंक उसको पता है कि उसका मास्टर अब नहीं रहा है इस दुनिया में। हो सकता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर ये इस गार्ड शॉप को गार्ड क्यों कर रहा है, इतनी रखवाली क्यों करता है? वो मेरे हिसाब से चाहो चाहो कि आँख में ये शॉप जो है एक ट्रेजर से कम नहीं है, वो इस ट्रेजर का ही ध्यान रख रहा है। मैंने काफ़ी बार उसको यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश की पर हर बार फेल हो गया। हो, ये युद्ध की आवाज़ कैसे आई, कहाँ से आई चीखने की आवाज़? वो बीस्ट टैमर यहाँ पे आ गया है, और बीस्ट टैमर लड़ने आया है लूफी सान से। ओ, यहाँ पे कोई आने वाला है, तुम अभी भी यहाँ पे बैठे हो। और वहाँ पे आता है एक शेर जैसा, और फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। ओ, तुम कैसे बच के भाग गए? बच कैसे गए तुम मेरे से? मैं हूँ बीस्ट टैमर मोजी, बूगी पायरेट्स का एक मेंबर हूँ। कैसे? ये मेरे बालों का मजाक तुमने कैसे उड़ाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सोच सकते हो इतनी आसानी से इस पिंजरे के अंदर रह लोगे मेरे आते हुए हैं? कैसे बच पाओगे? जब इस टेक्नोलॉजी जो है किसी को नहीं बख्शता है, वो हर किसी को मारेगा। और कुत्ता उसको जैसे ही काटता है वो कुत्ते को दूर फेंक देता है।
और फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर वो पिंजरे पे हमला कराता है अपने शेर से। और जैसे ही पिंजरे पे हमला करता है, लूफी सैन इस पे अचानक खुश हो जाता है कि फाइनली ये सही करा तुमने, ये कुत्ता रखवाली कर रहा है यहाँ पे, अब मैं इस पिंजरे से आज़ाद हूँ और मैं अब तुम्हें सबक सिखाऊंगा ये असली पावर क्या होती है। और उसके बाद वो घरों के ऊपर से उड़ना दौड़ रहे हैं यहाँ पे। पर ये क्या हुआ, तुम्हारे इस टाउन में आने का पर्पज़ क्या है, तुम क्यों आए इस टाउन में? ओह, मैं एक पर्पज़ के साथ ही आया हूँ इस टाउन में। मुझे ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए और एक नेविगेटर की तलाश है। जैसे ही दोनों मिल जाएंगे मैं अपनी क्रू इकट्ठा करूँगा। वो जो एनिमल सूट में था, वो जो जोरो को देख रहा था, जोरो से मिल के आता हूँ। चाओ चाओ, ये शॉप हम दोनों से बिलोंग करती है, इसके मालिक की कहानी बताई जाती है। चाओ चाओ, ये बैग तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, मैं अपने आप ही इसका काम कर लूँ। और इसके बाद ये सामान छोड़ दो, तुम इतनी परेशानी ना उठाओ। और फिर शेर आ जाता है दुकान के पास फिर से। और वो जैसे ही दुकान के पास आता है, कुत्ता वहाँ पे आगे खड़ा होता है, वो हमला नहीं करने देता है। और इस तरह उन दोनों की लड़ाई होती है, जम के लड़ाइयाँ करते हैं। फिर उसको मालिक की याद आती है कि मालिक कैसे उसको लाड करता था और कैसे बेरहम दुनिया जो है उसे जीने नहीं दे रही है। और इस तरह से ही उस चाव चाव की आंखों के सामने ही जो उसका ट्रेजर है वो ख़त्म हो जाता है एक तरह से। इतनी आसानी से मैं मरने वाला नहीं हूँ। और फिर वो बोलता है, रिची को क्या करा तुमने? रिची यानी उसके शेर का नाम है, तैमर के। और फिर ओ, तुमने डेविल फ्रूट पावर है तुम्हारे पास, कैसे ये पावर? ओ, मैं शांतिपूर्वक तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, शांति से माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होने वाला, उससे जो डॉग के ट्रेजर वापस नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूँगा। और इस तरह लूफी सान जो है तैमूर को उठा के नीचे पटक देता है बड़ी ज़ोर से, और इस तरह उसका खात्मा होता है। फिर वो लड़की आती है, वो बोलती है सारे के सारे लुटेरे एक जैसे होते हैं, हर आखिरी वो जो लोगों को प्यारी चीज़ होती है बिना सोचे समझे उनसे छीन लेते हैं। सोचना चाहिए। आई विश कि वो लोयन तुम्हें खा जाता और तुम बच कैसे गए। मैं भी, मुझे तुम्हें यही मार देना चाहिए था कि तुम अपनी क्रू में इकट्ठा ना कर सको लोगों को। मैं भी, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही देखा जाएगा। अभी वो बास्टर्ड ने काफ़ी खा लिया है, बाकी जो बचा है यही है। बाकी तुम काफ़ी साहस से लड़े हो, अच्छे कुत्ते हो तुम, कैसे लड़ाई करी तुमने। ओह, तुम्हारे लिए गुड लक, तुम भी जाओ अब अपने मिशन पे। और इस तरह से ओह, तुम मारे गए? कैसे मारे गए? कैप्टन बूगी ने बोला उसको। मैं माफ़ी चाहता हूँ कैप्टन बूगी, बट मैं नहीं लड़ सका उससे। ओह, मैं नहीं मानता कि तुम जोरो से हार गए हो। जोरो नहीं, स्ट्रो हैट वाले बच्चे ने तुम्हें पीटा। कैसे कैसे हार गए हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? जल्दी से स्पेशल वार की तैयार करो, स्पेशल बूगी बॉल्स जितनी भी हमारे पास है। और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये सब सुन के। चाव चाव और ये नौजवानों ने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी है। 40 साल पहले हम लोगों ने इस ज़मीन पे कुछ नहीं था, जब मेहनत करके ही यहाँ पे इकट्ठा किया, खेत बनाए, इस लैंड को साफ किया, सारे रहे यहाँ पे। जल्दी से स्पेशल बुगी बॉल फायर तैयार की जाए, पूरे के पूरे टाउन को उड़ाना है और तोप के गोले से बॉल जल्दी जल्दी दागी जाए। मेरा अपना घर भी बूगी के आतंक की वजह से ना रहा, और अब लगता है कि वो नौजवान भी मारा गया जिसको हॉस्पिटल में, अरे सो भी नहीं पाया ढंग से मैं। जोरो, तुम अभी तक जिंदा हो? कैसे कैसे तुम अभी तक जिंदा हो इतने बड़े हमले के बाद भी? ओह, मैं इतनी जल्दी से उनको जाने नहीं दूंगा। इतनी जल्दी कैसे मेरे टाउन को बर्बाद कर सकते हैं? कोई अचानक से कोई बेवकूफ़ आदमी आएगा और 40 साल की मेहनत को इतनी जल्दी से बेकार कर देगा। कुछ लड़ाइयाँ हैं जिनसे एक आदमी कभी नहीं भाग सकता है। कैसे कैसे करोगे तुम उनका सामना? ये सब बेवकूफ़ी तुम नहीं करोगे। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, भूगी तक क्लाउन तुम पे हमला करने के लिए आ रहा हूँ। ओह, आई थिंक द पार्टी अभी मोर इंटरेस्टिंग होने वाली है, अब ज़्यादा मज़ा आएगा। यह हंसने का टाइम नहीं है। लूफिसन बोलता है, अरे टेंशन मत लो, मैं उनके साथ जाऊँगा, मैं उनको मरने नहीं दूँगा। और फिर जोरो तैयार हो जाता है। जोरो बोलता है कि मेरे नाम की इंजरी से ज़्यादा मेरी अगर ईमान पे इंजरी हुई वो ज़्यादा तकलीफ़ देगी। वो, हमारा डेस्टिनेशन है ग्रैंड लाइन। ग्रैंड लाइन पे कब्जा हमें करना है। हम मैप चुराएंगे, वहाँ से मैप लेके आएंगे
और इसलिए तुम क्या हमारी क्रू में शामिल होगी नामी? तुम्हें शामिल हो जाना चाहिए। ओह, क्यों ना हम एक मकसद के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर आता है कैप्टन बूगी, जल्दी से हमला करो। ऐसे कैसे हमला करो? मेयर कहता है, मैं हूँ मेयर बूडल, इतनी जल्दी तुम हम पे हमला कैसे कर सकते हो? मेरे होते हुए मैं इस टाउन को नहीं लूटने दूंगा। ये खजाना है मेरे। ओह, कैसे खजाना? खजाना होता है सोना चांदी हीरे जवाहरात। ये कैसा खजाना है? ये टाउन खजाना है? बेवकूफ़ी बंद करो अभी के अभी। मैं जल्दी से ग्रैंड लाइन पे कब्जा करूँगा और सब कुछ हासिल कर लूँगा। तुम और तुम्हारा टाउन जो है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अभी के अभी जो ज़्यादा ज़रूरी है, इस टाउन को तुम्हारे साथ ही ख़त्म करना है। ओ, बकवास बंद करो और मुझसे लड़ो। क्या बातें कर रहे हो? मैं इतनी आसानी से इस टाउन को नहीं तबाह होने दूंगा, चाहे मेरी ज़िंदगी को नजर जाए। ओस्ट्रो हैट गाय, तुम कहाँ से आ गए हो बीच में? जोरो द हंटर, तुम भी यहाँ पे आ गए हो? कैसे, क्यों आए हो? अब हमें तुम्हें सबक सिखाना है, जैसा कि वादा किया था।